ओह मैन, आई डोंट नो कितने टाइम के बाद ये लिस्ट टाइप वाली वीडियो आ रही है। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चित्रन। आइए आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है बिकॉज इस बार जो एक वेबसाइट है स्पोर्ट्सटर करके, उसके आर्टिकल को हम रिव्यू करेंगे जिसका टाइटल है कि 10 ऑब्वियस साइंस की WWE सीक्रेटली AEW का कंपटीशन देखती है, जो कि लिखा है मैथ्यू विल्किंसन ने। ऑफ कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अगर आपको पढ़ना रहेगा तो पढ़ लेना। बट लेट्स रिव्यू दिस। जिसने नंबर 10 पर रीजन रखा है डैनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर। अभी आई डोंट नो कि इसको कॉम्पिटिशन की तरह हम ले सकते हैं या नहीं, बिकॉज इन दी एंड WWE को जो अच्छा सुपरस्टार दिखेगा उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में नेगोशिएशंस करेंगे। बिकॉज अभी रिसेंटली डैनियल ब्रायन ने भी बताया था कि उनको जापान के लिए भी कह दिया था WWE ने कि तुम्हारा जो अगला कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें तुम जापान भी जा सकते हो लड़ने के लिए अगर तुम्हारा मन है तो। बट अगेन WWE का जो ये ऑफर था वो डैनियल ब्रायन को नहीं, बिकॉज इन दी एंड उनको जाना था AEW में था, ओमेगा जैसे सुपरस्टार्स के साथ मैच करना था एंड फुल फ्रीडम पाना था इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअलिटी। सो आई गेस दैट्स व्हाई डैनियल ब्रायन चोज दैट। बट एज फार एज इसको कॉम्पिटिशन की तरह कह सकते हैं, आई डोंट नो। नंबर 9 पर इन्होंने रखा कॉन्टैक्टिंग एज। मतलब AEW के बाद ही देखा जाए तो एज का रिटर्न हुआ है, बिकॉज 2019 में आई गेस AEW आई थी एंड देन 2020 की स्टार्टिंग में ही एज का रिटर्न देखने को मिल गया था। एंड या इट कुड बी बिकॉज इन दी एंड जैसे ही कोई ऐसी हरकतें होती है विंस मैकमैन का तुरंत फोन उठता है, लेजेंड्स को कॉल जाता है, हे द रॉक, हे ऑस्टिन। बट दिस टाइम इट वाज एज एंड इस बार लड़ने के लिए था। एंड आई थिंक डैनियल ब्रायन ने बताया, किसने बताया कि अगर एज को WWE क्लियर नहीं करती रेसल करने के लिए तो आज एज भी AEW के अंदर होते। एंड दैट वाज शॉकिंग बिकॉज इन द एंड टोनी खान भी रेटेड और सुपरस्टार एज के साथ बात कर रहे थे। एंड ऐसा कहा गया है कि क्योंकि टोनी खान बात कर रहे थे एज के साथ कि आप AEW में आना चाहोगे, जिसके चलते विंस मैकमैन ने कहा कि नहीं एज, यू विल बी कमिंग बैक टू होम। सो दैट कुड बी अ कॉम्पिटिशन मूव अगर हम ये चीज कंसीडर करें कि टोनी खान एक्चुअली में इंसिस्ट कर रहे थे एज को और उसके बाद विंस मैकमैन ने एज को बुलाया है। सो या दैट कुड बी ट्रू। अगला है मूविंग NXT, यानी कि NXT को सीधा वेडनेसडे नाइट वॉर से। देखो यार ये तो कंप्लीट लॉस था फॉर NXT बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम NXT हारी है रेटिंग्स वॉर में। ऑफ कोर्स दैट वॉर वाज जस्ट स्टूपिड, बट अगेन रेटिंग्स कम आना भी तो चैनल के लिए सही नहीं है ना, जिसके चलते वेडनेसडे नाइट वॉर में वेडनेसडे की जगह फिर ट्यूसडे को आने लग गई थी। एंड इससे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि विंस मैकमैन AEW को कॉम्पिटिशन समझते हैं। आई डोंट नो, मे बी इससे ये पता चलता है कि विंस मैकमैन को रेटिंग्स की ज़्यादा परवाह है तो इसीलिए वो उधर जाएंगे जहां पर रेटिंग्स आएगी। सी लॉट ऑफ पीपल थिंक कि डायनामाइट की अगर इतनी व्यूअरशिप आ गई तो रॉ स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के डेमो जो होंगे अगर वो हार गए तो विंस मैकमैन को दिक्कत होगी? नहीं होगी। उन्हें सिर्फ अपनी व्यूअरशिप से मतलब है। जिस दिन वो हेड टू हेड रॉ स्मैकडाउन कहेंगे उस दिन विंस मैकमैन चिंता लेगा, अदरवाइज तो तुम कमाओ पैसा, वो कमाएंगे पैसे। 7th पर इन्होंने पॉइंट रखा लूजिंग द रेटिंग्स का। एंड आई डोंट नो कि ये सही पॉइंट है या नहीं, बट अगेन इसका प्रेमिस ये है कि AEW क्योंकि कहीं ना कहीं रॉ को हरा रही थी रेटिंग्स में, डेमो में या फिर कैसे भी, तो विंस मैकमैन कहीं ना कहीं शफल कर रहे थे स्टोरी लाइन्स। और अभी हम देख रहे हैं रॉ किस तरह से इंप्रूव हो रही है, तो वो तो अगर रेटिंग्स वैसे भी कम होती तो भी वो इंप्रूव करते, मतलब चेंजेस तो करते हैं। वो इंप्रूव होता है या डिस इम्प्रूव, क्या होता है इम्प्रूव का उल्टा, हाँ वो होता, वो फिर अलग बात रहती। इससे कंपटीशन का आई डोंट थिंक से कि कोई फर्क पड़ता है। हाँ अगर डायनामाइट बिल्कुल हेड टू हेड आ रही होती रॉ के तब मैं कह सकता था कि हाँ भैया अब तो ये कंपटीशन मान रहे हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। 6 पर इन्होंने रखा स्टॉपिंग द ब्रांड स्प्लिट। अरे तो ब्रांड स्प्लिट तो अभी खत्म हो जाएगा ना, मतलब ब्रांड स्प्लिट तो मुझे लगता है सिर्फ अभी जब तक ड्राफ्ट नहीं आ रहा तब तक इधर उधर घूम रहे हैं। स्पेशली सर्वाइवर सीरीज का भी थोड़ा सीजन आ रहा है तो उसके लिए ये चीजें कर रहे हैं। बट हाँ ये कह सकते हैं कि किस तरह से मेन रोस्टर से दोबारा जब NXT में सुपरस्टार्स को भेजा था गाइज लाइक फिन बैलर, तो वो कहीं ना कहीं मूव था। इन दी एंड वो NXT वाले पॉइंट में आ गया ना कि NXT को हेड टू हेड था AEW के, तो फिर वो NXT को और पुश कर रहे थे, बट इन दी एंड NXT लॉस्ट, सो इसीलिए वो दूसरे ही टाइम स्लॉट पर चली गई। अगला पॉइंट इन्होंने लिखा अनाउंसिंग मेजर मोमेंट्स, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से बिगी ने गारंटी दे दी थी कि वो कैश इन करने वाले मनी इन द बैंक, जिससे कि रॉ को पूरा देखे लोग और रेटिंग्स भी बढ़े और लोग इस मोमेंट को और ज्यादा अच्छे से हैप्पीली रिजॉइस कर पाए। एंड फिर लोगों को ये लगे कि हाँ देखो इन्होंने बोला करके दिखाया, तो अंदर ये फीलिंग है कि देखो WWE हमारी सुनती है। सो हाँ ये चीजें तो फिर इन दी एंड अच्छी बात है ना, चाहे कॉम्पिटिशन से आ रही हो कैसे भी आ रही हो। बट सिर्फ इस एक पॉइंट को लेकर
आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ वैलिड पॉइंट, बट ठीक है। अगला पॉइंट इन्होंने लिखा, यूजिंग लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज लाइक ऑफ कोर्स रेसलमेनिया 37 का बैड बनी का रन, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था सरप्राइजिंगली, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आया था ना, अरे कौन था, रॉब ग्रोंकोस्की एंड उसके पहले भी कोई थे, तो वो लोगों को उतना पसंद नहीं आए थे। क्योंकि मैंने देखा कि अगर लोगों को रिंग में अच्छा, स्टोरी लाइन में अच्छा करते दिखाई दे जाए तो पसंद आएगा, जो कि कोर्स होना भी चाहिए। और यही चीज़ जैसे ही कैनेडियन डिस्ट्रॉयर मारी टोनी खान के क्लोन बैड बनी ने, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जो इमेज मैं इस समय देख रहा हूँ मेरे को उसमें सही में टोनी खान लगा, तो इसलिए मैंने वो बोल दिया, आई डिडेंट मीन दैट। उसके बाद तो जो लोग पागल हुए, लोगों ने बैड बनी को बेस्ट सेलिब्रिटी घोषित कर दिया कि जो अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में उसमें बेस्ट सेलिब्रिटी रहा है वो। सो आई थिंक दिस कुड बी अ गुड पॉइंट। बट सेलिब्रिटी वो वैसे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ग्लोबली वैसे भी भेजनी होती है। अभी लोगन पॉल को यूज़ कर रहे हैं, आई डोंट नो लोगन पॉल को यूज़ करके क्या करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी पता है कि उनकी भी ऑडियंस बच्चों वाली है, लोगन पॉल की भी ऑडियंस बच्चों वाली है। अगला पॉइंट इन्होंने रखा, ब्लड एंड गट्स। रिमेंबर द टाइम जब एक कॉल हुई थी आई गेस, जिसमें विंस मैकमैन ने AEW को ब्लड एंड गट्स से रेफर किया था, जिसके बाद बवाल मच गया था ट्विटर पे। लोग कह रहे अच्छा विंस मैकमैन तेरी हिम्मत, तेरा ब्लड काट के गट्स निकाल दूंगा उसमें। बेसिकली विंस मैकमैन का ये तरीका था ट्रैश टॉक करने का, एंड व्हाई नॉट, अगर आप कंपटीशन हो तो फिर अब सुनो कंपटीशन वाली हरकतें। हाँ, ये वाला पॉइंट हम कह सकते हैं कि AEW को वो कंपटीशन समझते हैं, बट अगर कंपटीशन समझते तो तारीफ करते ना, ऐसे ऐसे बेइज्जती थोड़ी करते। अगला इन्होंने रखा, ब्रिंगिंग बैक नेम्स। हाँ देखो, ये तो मुझे लगता है कि हर कंपनी में होता है, फिर चाहे AEW में भी तो CM पंक आया, एंड अभी डेनियल ब्रायन, आई नो कि दे आर नॉट एज बिग एज ब्रॉक लेसनर, बट हाँ अपने अपने लेवल के हिसाब से तो सभी ला रहे हैं। सो ये आई कुड एग्री कि ये वाला तो कंपटीशन है, ब्रॉक लेसनर, बेकी लिंच, गोल्डबर्ग, ठीक है, बट बेली इज स्टिल नॉट हियर, ओके। तो अभी हम बिग नेम्स में से एक बड़ा नेम को भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस दिन बेली आएगा ना उस दिन रेटिंग्स फट जाएगी। एंड फाइनली NXT 2.0 का पॉइंट रखा है, जो कि मेरे को लगता है कि हाँ ये हुई ना बात, ये है असली कंपटीशन। देखो जब विंस मैकमैन को खुद, आई डोंट नो, ऐसा डेव मेल्जर ने कहा है कि विंस मैकमैन NXT चला रहे हैं, हालांकि बाद में पता चल गया था कि वो शॉन माइकल्स और एक और तो कोई था, वो दोनों ने NXT चलाई है, नॉट विंस मैकमैन। तो उसके बाद वो वाला भी पॉइंट डिसअप्रूव हो गया उनका। बट अगेन थोड़ा तो उनका हाथ रहा था NXT को रिब्रांड करने में। NXT 2.0 थोड़ा डायनामाइट जैसा भी कलर दे दिया कि देखो अगर तुम होली खेलोगे तो हम भी होली खेलेंगे अपनी, और कहीं ना कहीं इसको भी रॉ स्मैकडाउन जैसी फील देने की कोशिश कर रहे हैं, बट विद न्यू स्टार्स। एंड कहीं ना कहीं NXT 2.0 लोगों को पसंद भी आ रही है। ये फ्रेश प्रोडक्ट आई थिंक ले जाएगा NXT को किसी नई ऊंचाई पर, लेट्स सी। बट ये आई थिंक इसमें कुछ वैलिड पॉइंट्स है, कुछ मेरे को लगा कि ठीक है जबरदस्ती टॉप 10 करने के लिए घुसेड़े गए। कमेंटा की तरफ बढ़ते, कमेंटा की तरफ। JE 2023 एस्पायरेंट एल्यूनियन ने लिखा, देखो पहली बात तो ऑल द बेस्ट, आई होप कि तुम्हारा क्लियर हो जाए। आई नो कि काफी मुश्किल होता है। व्हाट आई बिलीव इज दैट चेतन इज वेरी हम्बल पर्सन इन रियल लाइफ एंड रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स। एम आई राइट? वेल व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। चलो मान लो अगर मैं 1% को हम्बल नहीं भी हूँ तो भी मैं वीडियो में थोड़ी बता दूंगा कि मैं नहीं हूँ हम्बल। तुम सब्जी खरीदने जाते हो, तुम बोलते हो ये संतरे मीठे हैं ना, वो मीठा ही तो बोलेगा, कोई अपनी दुकान की बेइज्जती थोड़ी करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जिसका जवाब तुम्हें पता है कि सामने वाला राइट और रियल में डिफरेंशिएट करके देगा। हालांकि जवाब इसका यस ही है, बट हाँ मेरे यस में कितना % सच होगा ये तो कोई नहीं बता सकता। डरो मत यार, इट इज यस, 101% यस। रेटेड आर एज फैन इंडिया ने लिखा, एज रिटर्न्स कंफर्म एट स्मैकडाउन नेक्स्ट वीक, लव यू एज। बेसिकली कमेंट मैंने बस इसीलिए रखा है कि जस्ट सो यू नो कि डेव मेल्जर की इस साल 100 से ज्यादा प्रेडिक्शंस गलत हो गई। प्रेडिक्शंस तो नहीं कहूंगा मैं, लोग $12 देते हैं महीने की उसकी न्यूज सुनने के लिए, और ये सुनने के लिए कि वो बोलेगा कि एज को इंजरी हो गई और वो काफी महीनों तक बाहर रहने वाले हैं, और फिर कुछ ही दिनों के बाद एज का रिटर्न हो जाता है। अबे $12 कहीं यार तुम रास्ते में फेंक दो यार, वो ज्यादा सही है, किसी को मिल जाएंगे, किसी के काम आएंगे। डेव मेल्जर की बकवास न्यूज सुनते हैं लोग, कितनी न्यूज गलत करवानी है। अबे ओपिनियन अलग होता है, लेकिन जब वो बंदा न्यूज दे रहा है ना $12 में, फिर तो लोगों में ही खोट है। आकाश गर्ग ने लिखा, आज मापा शोकेस इवेंट है तो सकता है कि AOT का ट्रेलर आ जाए सीजन 4 पर पहुंचे। और ये मैंने इसीलिए लिया बिकॉज AOT के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, एज इफ
मैं AOT बड़ा देख रहा हूँ। मैंने बताया तो मैं 18-17 एपिसोड तक पहुंचा था, उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया। मैं सोचता हूँ बार बार देखने की, उसके चक्कर में मैं दूसरे एनीमे देख लेता हूँ, जैसे कि वन पंच का भी मैंने अभी सीजन 2 शुरू कर दिया और अभी राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो भी खत्म किया है। एंड एक और चीज मैंने खत्म किया है, एंड दैट वाज कोरियन ड्रामा। मतलब कोरियन का मैंने अभी तक 2 ही चीज देखी, एक पैरासाइट और एक अभी स्क्विड गेम। एंड ब्रो दैट इज जस्ट अनदर लेवल। मतलब स्क्विड गेम आई थिंक इट इज माई फेवरेट वेब सीरीज सो फार। अगर नहीं देखी तो जरूर देखना, इट इज क्रेजी। बट ये AEW के जिस तरह से फैंस आते हैं मेरे ऊपर, आई होप कि AOT के फैंस ना आए, बिकॉज यार देखो वो एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है AOT के लिए, तो मैं उसको आराम से देखूंगा, डोंट वरी। एनीवेज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इस आर्टिकल के आप कितने पॉइंट से एग्री करते हो कमेंट्स में लिखकर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO